हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, अभी सुबह सुबह का टाइम है और मैंने आज पूरा किचन खाली कर लिया है हस्बैंड के साथ में मिलके, क्योंकि ऊपर जो अलमारी है ना वो मेरे हाथ नहीं आती है। इस वजह से मैंने हस्बैंड की हेल्प ली। तो और वो पूरी जो ऊपर वाली अलमारी है वो उन्होंने साफ़ करवा दी मेरे साथ में मिलके। बाकी जो अलमारी है वो नीचे की जो रैक वगैरह है वो मैं खुद से कर लूँगी। तो अभी मैं ये सारी अलमारियाँ खाली कर रही हूँ। खाली इसलिए कर रही हूँ कि इनकी डीप क्लीनिंग हो जाएगी। और जो भी मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा, मैं हफ्ते 2 हफ्ते में डीप क्लीनिंग करती रहती हूँ सारी अलमारियाँ खाली करके। लेकिन अभी दिवाली की सफाई चल रही है तो इसके साथ में तो ज़रूर होगी। मम्मी बोल रही थी अभी तो किए रहने दे, लेकिन जब दिवाली की सफाई हो रही है तो साथ में ये भी हो जाएगी। और कुछ इसमें मतलब वो लाल कलर के कीड़े होते हैं ना, कॉकरोच जो होते हैं वो हो गए थे इस वजह से, क्योंकि गीले बर्तन रख जाते हैं ना किचन में कई बार, उनकी वजह से हो गए थे। और एक दो जो रैक हैं जो मतलब जिनमें बर्तन रखे हुए हैं वो रैक के मतलब लूज हो गई हैं थोड़ी सी, बर्तन हैवी रखने की वजह से। अगर बर्तन ज़्यादा रख जाते हैं ना तो उनकी वजह से लटक गई हैं। वो रैक भी चेंज करानी है तो पूरी डीप क्लीनिंग हो जाएगी अच्छे से। जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसको मैं निकाल दूंगी और जो ज़रूरत का सामान है उसको आगे रखूंगी। बाकी जो नए नए बर्तन हैं उनको साइड में रखती जाऊंगी। क्रॉकरी है इस वाली अलमारी में रखी हुई है साइड में, जो मिरर आप देख रहे हो उसमें, लेकिन उसको मुझे जो बीच में रखना है। और ये सारा काम मैंने अभी जो अंदर की अलमारी है वही करूँगी। बाकी जो बाहर का काम है किचन के बाहर का वो मैं 1-2 दिन बाद में करूँगी, क्योंकि पेंट होगा किचन का। अंदर की अलमारियों की इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पेंट होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी पेंट में। और ऊपर ऊपर से पेंट हो जाएगा तो बाहर की सफाई मैं बाद में कर लूँगी। उसके बाद में फिर मैं नहाई आके, क्योंकि मैंने बिना नहाए कर रही थी सारा काम। सुबह जल्दी से स्टार्ट कर दिया था मैंने, सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर दिया था काम करना। मम्मी ने आज खाना बनाया था, पितरों का खाना निकलता है तो 9 बज गए थे। तो मम्मी कह रही थी देर हो जाएगी नहाने में, तो पहले मैं काम कर लेती हूँ, मतलब खाना बना के तैयारी कर देती हूँ। और खाने में बच्चों के लिए मैंने तो ब्रेड नमकीन भेज दिया सुबह सुबह। मैं नहाई नहीं थी और खाना बिना पितरों के जो निकलता है ना उसके मैं लंच लगा नहीं सकती, इसलिए तो बच्चों को ब्रेड नमकीन रख दिया। जब आएंगे वो लोग खा लेंगे खाना। तो अभी मैं कर रही हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई। और रूम की साफ़ सफाई जो डेली क्लीनिंग है वही है। मेरे रूम में ऐसा कुछ गंदा रहता नहीं है, तो थोड़े से बस 1 घंटे में सारा रूम मेरा क्लीन हो जाएगा। लेकिन वो भी मैं अभी नहीं कर रही। अभी भी मेरा रूम सबसे लास्ट में नंबर आएगा मेरे रूम की साफ़ सफाई करने का। अभी तो वही डेली क्लीनिंग चल रही है, वही झाड़ू वगैरह लगा रही हूँ अभी मैं। और कपड़े जो हैं इतने सारे कपड़े पड़े हैं यार, पूछो मत सच में। मतलब मम्मी के पर्दे वगैरह धुले थे, बेडशीट वगैरह थी, ब्लैंकेट थे मम्मी के, वो सारे धुले हैं। मम्मी कह रही थी पापा नहीं है, पापा हरिद्वार घूमने गए हैं ना, तो पापा नहीं है तो तब तक आज इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। फिर पापा आ जाएंगे तो पापा के कपड़े हो जाएंगे काफ़ी सारे। सुखाने में दिक्कत होगी क्योंकि बारिश का मौसम फिर से हो गया है 2 दिन से, इसलिए तो ये वाले काम मैं आज कर लेती हूँ। और काम जो है मैं धीरे धीरे करूँगी, एक साथ में काम नहीं कर रही वरना फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। एक एक करके काम कर रही हूँ। जैसे आज किचन की कर ली, कल मम्मी का रूम हो जाएगा, उससे अगले दिन मेरा रूम हो जाएगा, उससे अगले दिन मतलब ऐसे ही रूम होते जाएंगे। 4-5 रूम है। और फिर वैसी जो साफ़ सफाई होती है चौक की, और वो क्लीनिंग होती रहती है, वो तो सारे दिन चलती रहती है। मोस्टली होता है किचन की साफ़ सफाई में बहुत टाइम लगता है। और जो बेड के अंदर जो बॉक्स वगैरह रहते हैं ना उनमें क्लीनिंग में बहुत टाइम लगता है। उनके लिए इनको मुझे हस्बैंड को साथ में लगाना पड़ेगा तब जाके ये काम होगा गाइस। गाइस, मम्मी के जो रूम के पर्दे धुले थे ना वो पर्दे मतलब उनकी रिंग वगैरह निकल गई थी। वैसे तो मैं मोस्टली जो पर्दे धुलती हूँ ना वो वाइपर का जो पाइप होता है ना उसमें लगा के धुलती हूँ। लेकिन मम्मी के रूम के जस्ट पास में किचन है और मम्मी के रूम के गेट खुले रहते हैं हमेशा, बंद नहीं रखती हैं मम्मी, क्योंकि मम्मी कहती है मुझे घुटन लगती है इसलिए। तो वो पर्दे बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, ऊपर से भी हो गए थे, तो मैंने धुलने के लिए ऐसे ही डाल दिए इनको। और मम्मी को ना पर्पल कलर इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि आप पूछो मत। ये जो पर्दे आप देख रहे हो ना बाहर की तरफ जो लगे हुए हैं फ्लावर वाले, ये भी मम्मी के रूम के पर्दे हैं पुराने वाले। तो ये मैं बालकनी में लगाने के लिए ले आई जब मम्मी ने नए पर्दे ले लिए। तो ये भी देखो आप, पर्पल कलर के हैं, ये भी आप देख रहे हो। मेरे रूम में डार्क पर्पल है, मम्मी को पर्पल कलर से इतना प्यार है। मम्मी के पास में ना फिर भी एक भी पर्पल कलर की साड़ी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले मैं जब मैं अपने मायके गई थी तो अपने लिए साड़ी लेके आई थी 2-3। जब मैंने उनको तैयार करके पहना तो मम्मी कह रही थी पर्पल कलर की साड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जब भी जाओ नदवे मतलब मेरे मायके जाओ तो मेरे लिए एक पर्पल कलर की साड़ी ले आना। मम्मी ने पहली बार कुछ लाने के लिए बोला है तो मैं ज़रूर लाऊंगी। उसके बाद से मेरा ना जाना हो ही नहीं रहा। सोचती हूँ लेकिन जाना हो ही नहीं रहा। जब भी अब की बार जब भी मेरा नेक्स्ट मतलब जाने का होगा तो मम्मी के लिए साड़ी लाऊंगी। पहली बार मम्मी ने बोला है कुछ चीज़ के लिए। और इनकी रिंग वगैरह निकल गई थी पर्दे की, तो वो रिंग भी लगानी है मुझे।
कुछ तो मैंने उठा के रख दी थी, कुछ झाड़ू लगाऊँगी तो मिल जाएँगी मुझे। सारी रिंग निकल गई थी, सारी तो नहीं कह सकते हो, आधी रिंग निकल गई थी पर्दे में से, उनको लगाना है फिर। गाइस लाख के कड़े जो होते हैं ना वो रखे रखे गर्मी की वजह से पिघल के शेप चेंज हो जाती है उनकी। और ये मम्मी के कड़े हैं लाख के, मैं तो पहनती नहीं, बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मेरे हाथों से बहुत जल्दी जड़ जाते हैं और हस्बैंड भी बोलते हैं तुम देख के नहीं चलती हो, हमेशा टकराती रहती हूँ सब जगह। कभी पैर बेड से टकरा जाती हूँ, कभी किसी चीज़ से टकरा जाती हूँ। तो इसलिए मैं लाख के कड़े बहुत कम पहनती हूँ, कहीं आने जाने में ही पहनती हूँ। घर में मैं कांच के या फिर जो एक एक कंगन होते हैं ना उसके उसके बोलते हैं गोल्डन वाले, वो पहन के रखती हूँ मैं मोस्टली तो ये वाले कड़े जो थे ना मम्मी के चूड़े जो थे, इनको गैस पे रख के धीमी आंच पे मैंने इनकी शेप दी। और जो ग्लास का पीछे वाला हिस्सा होता है ना तला वाला, उसमें डाल के इसको बिल्कुल एकदम राउंड शेप दिया, जिससे सादे सीधे हो गए थे पूरे कड़े मम्मी के। तो मम्मी ने अभी 2-3 जोड़ी कड़े दिए थे सीधे करने के लिए कि अगर ये हो जाए तो बाद में और भी कर देना। तो ये कड़े जो थे मैंने 2-3 जोड़ी मम्मी के सीधे कर दिए, तो मम्मी बहुत खुश हैं देख के कि मतलब मेरे बहुत सारे कड़े रखे हुए हैं। मैं सोच रही थी किसी काम के नहीं है, लेकिन अभी सीधे होके ये सारे काम में आ जाएंगे। और आपको पता है लाख के कड़े जो है ना बहुत कॉस्टली आते हैं, और जब वो पहनने लायक नहीं रहे तो दुख तो होता ही है। तो मम्मी के कड़े ये मैंने सीधे कर दिए तो मम्मी खुश हो गई। आज तो गाइस पूरा दिन काम में निकल गया, बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैंने, ज़रा भी रेस्ट नहीं किया, पूरा दिन काम में निकल गया। सुबह 9 बजे तक तो किचन के काम में लगी रही, उसके बाद मैं नहाई धोई, फिर खाने की तैयारी मम्मी ने कर दी थी। आज तो पूरा खाना जो था मम्मी ने कर दी थी। फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों के लिए खाना बनाया, कपड़े वगैरह तो सारे कपड़े धोए सुखाए, और बहुत सारे कपड़े थे, बड़े बड़े कपड़े थे। एक बार तो मेरा मन हुआ कि छत पर सुखाऊँ, लेकिन फिर सोचा यार फिर दोबारा लेके जाने पड़ेंगे, 5वीं मंजिल पर छत है हमारी, और बंदरों का आतंक इतना ज़्यादा है कि पूछो मत, वहीं बैठना पड़ता है। तो कपड़े छोड़ते हैं, वरना कपड़े मतलब फाड़ देते हैं या ले जाते हैं, इसलिए नहीं गई मैं लेके। और अगर मैं सुखा के भी आती और बाई चांस हवा वगैरह चलती तो पीछे की तरफ बिल्कुल सिर्फ मतलब 2 मंजिल बना हुआ है तो पीछे की तरफ गिर जाता, तो कौन लेके आता है। ये तो उस वाली शॉप पे रहते हैं, रात को आते तब तक तो बंदर मतलब कल्याणी कर जाते पूरा सामान का, पूरे कपड़ों का। इसलिए नहीं सुखाए कि यहीं सुखा दूँगी। और बाकी सूख भी गए शाम तक, कपड़े बदलती गई, जो भी सूखते गए उनकी तह बनाती गई, और जो गीले कपड़े थे उनको सुखाती गई, क्योंकि मशीन में कपड़े ड्रायर होते हैं ना तो बहुत कम टाइम लगता है सूखने में गाइस। और इसको देखो कितना मतलब मेरे बगल में खड़ी होकर पूछे मम्मा आप ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गिलास को पहना रहे हो कड़े। तो मैंने इसको समझाया कि ऐसे मैं कर रही हूँ, तब जाके इसकी मतलब वो शांत हुई। और ना हर चीज़ का सवाल जवाब करती रहती है, हर चीज़ का। मम्मा ये ऐसे क्यों है, मम्मा ये ऐसे क्यों कर रहे हो आप, मम्मा ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं किया आपने। तो इसका कई बार तो मुझे गुस्सा आ जाता है, कई बार इसको मैं मतलब जवाब दे देती हूँ। गाइस आज मुझे बनाने हैं इडली चावल, तो उसके लिए मैं आपको दिखा दूँ। इडली मैंने सुबह भिगो के रख दी थी, सुबह नहीं करीब 12 बजे भिगोई थी, 12 साढ़े 12 बजे। और ये इडली स्टैंड है, अभी निकाल के रख दिया है। पहले मैं इसको निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, पहले मैं अपनी चाय पी लेती हूँ। तो इडली बनाने के लिए ना मैंने इसमें ये जो कुकर है, इडली कुकर, इसको रख दिया और इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया। 1 गिलास नहीं, आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दिया। और उसके बाद में जब पानी उबलने लग गया तो इडली का घोल, इडली का जो साँचे हैं उनमें करके मैंने इसको बनने के लिए रख दिया। आज इडली इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पापा इडली और पाव भाजी 2 चीज़ नहीं खाते हैं, तो बहुत कम बनती है, फिर पापा को खाना बनाना पड़ता है। तो मम्मी कह रही थी आज पापा नहीं है तो मतलब इडली बना लो, इडली सांभर। और पाव भाजी के लिए मतलब पाव भाजी क्या है ना, प्याज साथ में खाते हैं ना तो अच्छी लगती है पाव भाजी। लेकिन अगले दिन एकादशी है तो प्याज खाएंगे नहीं अगले दिन, क्योंकि मतलब एक दिन पहले नहीं खाते हैं इसलिए। तो मम्मी ने मना कर दिया कि अगले दिन एकादशी है तो प्याज का मत बनाना। तो आज मैंने इडली सांभर बना लिए, सबको पसंद है इडली सांभर। तो यहाँ पे इन सारे काम कर रही हूँ मैं साथ में, और साथ में जो है मम्मी से बात भी करती जा रही हूँ, फ़ोन भी चल रहा है तो उनसे बात भी कर रही हूँ। मम्मी को नहीं पता, मम्मी कह रही थी बार बार आवाज़ नहीं आ रही। अब मम्मी को आवाज़ कहाँ से आएगी, मोबाइल तो दूर रखा हुआ था। तो मैं मम्मी से कह रही थी मम्मी नेटवर्क नहीं आ रहे, जो कह रही थी मैं मतलब मैं बात करती हूँ ना जब भी तुम्हारी आवाज़ नहीं आती है तुम्हारे फ़ोन में। एक तरफ इडली बनाने के लिए रख दिया है, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे ना सांभर बनाने के लिए रख देती हूँ। ये सारी वेजिटेबल काट लिए मैंने, लौकी है, थोड़ी सी कासी फल, गाजर और आलू छोटे छोटे पीस कर लिए, और ये अरहर की दाल ली है, इसको भिगो के रख दिया था।
अच्छे से वॉश करके इसमें डाल दूँगी मैं और करीब 2-3 सीटी आने तक इसको उबलने के लिए रख दूँगी नमक हल्दी डाल के। तब तक मेरी इडली बन रही है, साथ में ये भी बनती जाएगी और बाकी की जो काम है साथ में वो भी करती जाऊँगी मैं। तो 4-5 मिनट हो चुके हैं। एक बार इडली के इसको कवर को खोल के देख लेते हैं इडली हुई या नहीं है। तो उसके लिए ना थोड़ा-सा चाकू की नोक से आप ट्राई कर सकते हो। अगर चाकू के साथ में सूजी जो है चिपक के आती है तो मान लो कच्ची हैं, अगर नहीं चिपक के आती है तो पक चुकी हैं। तो अब ये पक चुकी हैं, मैं इनको निकाल लेती हूँ। और गाइस इडली जो है ना इतना अच्छी तरह से फूली थी, हस्बैंड भी बोल रहे थे आज इडली बहुत अच्छी बनी है। खट्टी भी थी, दही जो था खट्टा था, अच्छी बनी है गाइस, बहुत टेस्टी बनी थी इडली आज की। तो अभी ये ठंडी हो गई है, मैं इनको चाकू की हेल्प से निकाल लेती हूँ। और इनमें मैंने ना डालते समय थोड़ा-सा तेल लगाया था जिससे ईज़िली निकल जाती हैं। इनको एक मैंने कपड़ा लिया, बिल्कुल कॉटन कपड़ा लेने के बाद उसको हल्का-सा पानी में डिप किया और उसको अच्छे से निचोड़ के उसको फटकार के तब मैंने इसको लगाया इसमें यहाँ पे। इससे क्या है कि इडली जो है नीचे से मतलब गीली-गीली सी हो जाती है ना, वो नहीं होंगी और इसमें एकदम ढक के भी रख जाएँगी, फ्रेश भी रहेंगी गाइस। वरना आप खुली छोड़ देते हो तो वो कुछ सूख जाती हैं, इसलिए इस कपड़े से ढक के रख भी दूँगी। और बहुत सॉफ्ट इडली है गाइस, आप देखो मतलब इतनी सॉफ्ट बनी थी, बहुत सॉफ्ट बनी है, देखो आप। मेरे बच्चों को गाइस टमाटर बहुत पसंद है। जब भी टमाटर मतलब आते हैं मार्केट से तो मैं गेट पे रख देती हूँ, फ्रिज का जो गेट है उस पे, तो बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, वहाँ से ले जाते हैं। तो इसलिए मैं ना कई बार जब मतलब टमाटर थोड़े महंगे हो जाते हैं ना तो बास्केट बास्केट जो है ना उसके अंदर, फ्रिज के अंदर उसमें रख देती हूँ। उसमें देखते नहीं है, गेट पे देखते हैं, पता है गेट पे रखे रहते हैं। तो यहाँ पे टमाटर मांग रहा है, मैंने इसके लिए टमाटर दे दिया। भोग लगेगा इसलिए हाथ नहीं लगाने दे रही मैं इसको। अब बच्चे हैं यार, क्या करें, कई बार हो जाता है। वरना मैं मतलब बहुत ध्यान रखती हूँ कि बच्चे किचन का जब खाना बनाऊँ तो उस टाइम पे ना रहें, हाथ ना लगाएं, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने टमाटर 2 टमाटर लिए थे सांभर बनाने के लिए। उनको उनको मैंने कट करके इसमें चॉपर में कट कर लिया और इसको भेज रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें गरम-गरम है, हाथ जल जाएगा। मान नहीं रहा है, इसको लग रहा है कि 1 टमाटर और मिल जाएगा, 1 पीस टमाटर का, लेकिन वो मैं अभी नहीं देने वाली इसके लिए। उसके बाद में सांभर में लगाया है छौंक, तो उसके लिए मैंने एक लाल मिर्च ली, साबुत लाल मिर्च, और कुछ नहीं डाला, सिर्फ जीरा चटका के और टमाटर की जो ग्रेवी बनाई थी उसको डाल दूँगी। बस यही नॉर्मल वाली सांभर बनाती हूँ। कड़ी पत्ता जो है वो नहीं है और जब भी मैं बनाती हूँ वो नहीं होते हैं और वैसे रखे रहते हैं, फ्रिज में रखे-रखे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जब भी मुझे बनाना हो, पोहा बनाने हों या फिर कुछ भी बनाना हो तो उस टाइम पे नहीं मिलते हैं गाइस। ये मैंने अक्सर देखा है, तो इसलिए मैं इंतज़ार भी नहीं करती है, मैं बना लेती हूँ। अभी तो नारियल मंगाऊँगी, नारियल की चटनी भी बनानी है मुझे। एक तरफ इसकी ग्रेवी तैयार हो रही है, दूसरी तरफ मैं इमली बनाने के लिए रख देती हूँ। तो इमली को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद में फिर मैं इसमें दूसरी गैस पर इमली को उबलने के लिए रख दूँगी, क्योंकि इसमें इमली खट्टी हो ना तो बहुत टेस्टी लगती है। मतलब सांभर का टेस्ट डबल हो जाता है अगर खट्टी सांभर हो तो बहुत टेस्टी लगती है। इडली चावल का काम ख़त्म करने के बाद में गाइस मम्मी के रूम के पर्दे लगाने, मुझे मम्मी बोल के गई थी मेरे रूम के पर्दे लगा देना। वैसे पेंट होगा लेकिन मम्मी कह रही थी पर्दे लगा देना, सिर्फ मतलब साइड में लगा के रख दूँगी। मतलब मम्मी पर्दे पूरे नहीं लगाती हैं, साइड में करके एक तरफ पर्दे कर देती हैं, तो वही मैं लगा रही हूँ। और मम्मी के जो पर्दे का जो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पाइप जो है वो पुरानी टाइप का, जो पुराने ज़माने में चलते थे ना, उस ज़माने का है, तो बहुत मुश्किल से मेरे पे लग पाते हैं। तो फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, लगा दूँगी और मैंने लगा भी दिए। पहले मैं गेट के पर्दे लगा रही हूँ, मम्मी का जो गेट है उसके। तो और हाइट का थोड़ी-सी मेरी हाइट एवरेज है, मतलब लंबी भी नहीं है, छोटी भी नहीं है, आप कह सकते हो, तो सारे काम जो है ईज़िली हो जाते हैं। मुझे ऐसा नहीं है कि छोटी हाइट है तो मतलब पट्टा लगाने की या चेयर वगैरह रखने की ज़रूरत है। हो जाते हैं जो मतलब गेट वगैरह के काम जो होते हैं वो कर लेती हूँ। बाकी ऊँचाई वाले काम है वो हस्बैंड की हेल्प ले लेती हूँ या फिर नहीं होते हैं, तो मैं चेयर वगैरह लगा के काम कर लेती हूँ।
ज़्यादातर तो काम जो भी है मैं खुद से करने की कोशिश करती हूँ, ऊंचाई वाले या कैसे भी। तो हस्बैंड बोलते हैं महारानी वो झांसी की रानी बन जाती है कभी कभी। तो अभी कहीं लग जाए गिर जाए तो क्या होगा, तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, गिर जाए लग जाए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, 2-4 दिन का रेस्ट मिल जाएगा गाइस। क्योंकि वैसे तो रेस्ट मिलने से रहा, काम जब तक हाथ पैर चलते रहेंगे तब तक तो काम यूं ही करते ही रहेंगे गाइस। उसके बाद में मम्मी के विंडो के पर्दे लगा रही हूँ मैं, उनको भी साइड में करके रख दूंगी। मम्मी पूरे जो पर्दे हैं, कूलर चलता है ना दिन में, इसलिए साइड में दोनों तरफ साइड में करके रख दूंगी। और कलर पर्पल कलर लगता भी अच्छा है गाइस, शाइनिंग आती है, अच्छे लगते हैं पर्पल कलर के पर्दे। और मम्मी को देख के ही ना मैंने थोड़ा सा पिंक पर्पल जो है कलर, वो मैंने भी मंगाया था मेरे रूम का। ऐसा ही आप लोगों ने देखा होता, तो ये डार्क पर्पल है लेकिन मेरे पिंक पर्पल है पर्दे का कलर। यही सेम डिज़ाइन है, यही लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है, तो यही पर्दे हैं मेरे भी। तो मम्मी के रूम के पर्दे लग चुके हैं गाइस। ये है मम्मी का रूम, पहली बार आपको मैं दिखा रही हूँ। या ये जो सामने आप देख रहे हो ना, ये हमारी कुलदेवी की तस्वीर है, और ये अम्मा पापा हैं हमारे, जो अभी 1 साल पहले अम्मा की डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे का पूरा काम हो गया है। ऊपर चलने के बाद में ये आप देख सकते हो, जितने भी नए पुराने जितने रिमोट थे, टीवी के, एसी के, कॉम वगैरह जो थे, चप्पल घड़ी, जो भी इकट्ठा कर सकता था सारा सामान इसने इकट्ठा कर लिया है। यहाँ पे पूरा टोटल सामान है यहाँ पे। अभी मुझे नीचे की साफ सफाई करके आई हूँ, अभी मुझे यहाँ की करनी पड़ेगी। और गुस्सा और हो जाता है बात बात में अगर इसको डांट दूँ मैं। गाइस अभी ना शाम के 7 बज रहे हैं और जस्ट मैं अभी नहा के आई हूँ, और मैं इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना आज, मैं सच में बता नहीं सकती। दिन में रेस्ट भी नहीं किया बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे नहीं सोए थे, तो बच्चे नहीं सोए थे, मैं रेस्ट कहाँ से करती। कल ही बोला था मैंने कि मैं 2 घंटे रेस्ट करती हूँ दिन में, ब्लॉग में बोला था, और आज मुझे मिला ही नहीं रेस्ट करने के लिए गाइस। तो आंखों पे थोड़ी सी ऐसे स्वेलिंग टाइप में आ रही है मेरे, हल्की हल्की सी। और थकान इतनी हो रही है, इतनी थकान हो रही है। सुबह 5 बजे उठी थी, उठती तो वैसे मैं सुबह बताऊँ 5:45 बजे के करीब, 5:30 5:45 के अराउंडिंग। लेकिन बेटा उठ गया था सुबह 5 बजे, तो जब वो उठ गया तो इधर उधर घूम रहा था, फिर मैं भी उठ गई। ये मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह, तो 5:30 बजे ये भी आ गए थे। तो तब से ऐसे ही चल रहा है। फिर किचन की साफ़ सफाई की, उसके बाद में फिर किचन की साफ़ सफाई करने के बाद में काफ़ी सारा सामान निकला था एक्स्ट्रा, उसको ठिकाने लगाया। जो फेंकने का था फेंका, साफ़ करने का जो उसको साफ़ किया गाइस। और उसके बाद मम्मी के रूम के पर्दे वगैरह, ऐसे काफ़ी सारा काम था छोटा मोटा, जो बहुत सारा था गाइस। ये सारा कंप्लीट किया, अभी जस्ट नहा के आई हूँ, थकान हो गई थी। खाना बनाया, इडली सांभर। पिंपल जो हैं गर्मी की वजह से कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बार बार हो जाते हैं। ये सही हुआ, अभी हुआ भी नहीं है प्रॉपर, ये दूसरा हो गया इसके साथ में। चलो कोई बात नहीं। हाँ, दिवाली की सफाई अभी तो कल से, आज से स्टार्ट हुई है, कितने दिन चलेगी देखते हैं। कल नंबर आता है, अगर आज पेंट आ जाएगा तो मम्मी के रूम का नंबर है कल, और आज पेंट नहीं आया तो जो साइड वाला रूम है ना उसकी साफ़ सफाई करनी है। और मेरे वाले रूम की साफ़ सफाई करने लायक कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं तो डेली कर लेती हूँ अपने रूम की साफ़ सफाई। लेकिन फिर भी इस वाली दीवार का पेंट करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला था इस दीवार का पेंट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इन्होंने बच्चों ने ऐसे ही ख़राब कर दिया। देखो ये हाल कर दिया पूरी दीवार का, ऊपर से देखो कितनी साफ़ है, लेकिन यहाँ से जितना बच्चों का हाथ जाता है ना, जितना उतनी कर रखी है बच्चों ने। इसका पेंट करना है गाइस। और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। एडिटिंग नहीं हो पा रही, काफ़ी सारे ब्लॉग बने हुए रखे हैं, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पा रही, टाइम नहीं मिल रहा मुझे। तो एडिटिंग करने के लिए धीरे धीरे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे मैं एडिटिंग करती जाऊँगी। हाँ रख दो। तो गाइस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और गाइस अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि मैंने ना अपनी दीवार के लिए पीवीसी वगैरह मंगाऊंगी, मतलब ऑर्डर कर दिए, आने वाली हैं 2-3 दिन में। साइड वाले रूम के लिए, जो बच्चों का रूम है साइड वाला, उसके लिए। तो आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।